4 रोजा जंग में भारत को शिकस्त, पाकिस्तान को फतह मिली। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ, भारत की शिकस्त से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बरतरी हासिल की। चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। पहली बार बीजिंग के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिससे फ्रांसीसी साख्ता तैयारों की साख को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ किया। अमेरिका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तस्करा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों की भी पेशकश की। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का ये मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो चुका है। अमेरिका और सऊदी कंपनीज के दरमियान $270 अरब के माहिदों पर दस्तखत, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर इत्तेहाद को मजीद मजबूत बना दिया। सऊदी वली अहद एक जरूरतमंद रहनुमा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। अमेरिका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा हो सकता है। सऊदी वली अहद का अमेरिका के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का अज़्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बोले, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहिदे किए। सऊदी अरब का इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनने का इंदिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमेरिका में सरमायाकारी $1000 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब F-35 तैयारे और तकरीबन 300 टैंक्स खरीदेगा। अमेरिका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदीया के ताउन करेगा। अमेरिकी सदर का सऊदी वली अहद के एजाज़ में शाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एलोन मस्क की भी शिरकत। कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सबसे लाली परचम बुलंद किया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। अरशद की पहली थ्रो 75.44, तीसरी 82.48 और चौथी थ्रो 77.06 मीटर तक रही। 5वीं थ्रो जाया हो गए। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। पाक धरती से आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 ख्वारिज मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 17 और 18 नवंबर की दरमियानी शब बाजोड़, डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयां की। हलाक ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना ख्वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इरादा। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। मुखालिफिन सिर्फ बदतहजीबी और गालम गलोच से पहचाने जाते हैं। काम करना आता है तो सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर आज़म पंजाब के एक बार फिर नाम लिए बगैर PTI पर वार। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को फसादी करार दे दिया। अपनी हुकूमत में किए जाने वाले तरक्याती काम भी गिनवा दिए। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई। नवाज शरीफ को जब भी हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुल की जानिब जाता है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल में पंजाब के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मरियम नवाज ने लाहौर में सबसे ज्यादा
सबसे पहले काम होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा हमने दूसरे शहरों में पहले इलेक्ट्रिक बसेस दी, लाहौर में बाद में आई। पंजाब में 4 माह के दौरान जुलाई में 70% कमी आने का भी दावा। बोली पंजाब में अब लोग डंडा और हथियार उठाते हुए डरते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा मानसून में सैलाबी खतरात और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खलील-उल-मदती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी, NDMA और सूबाई हुकूमत को मरबूत हिकमत अमली बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आइंदा साल मानसून की तबाही से बचने की तैयारी अभी से की जाए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क में चौथे या 5वें नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। हालिया सैलाब में मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया बेघर अफराद को आर्जी रिलीफ कैंप्स में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी नागुज़ीर है ताकि आइंदा मानसून में इस जैसा नुकसान न हो। आइंदा साल मानसून रवा साल से 26% से ज्यादा शदीद होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सैलाब के बायस मुल्क का मुआशी और जानी नुकसान होता है। बारिश की शिद्दत बढ़ गई है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी सैलाब का नुकसान मुल्क की 9% GDP के बराबर है। गुज़िश्ता 3 से 4 सैलाबों में 4,500 से ज्यादा अमवात हुए, करोड़ों लोग दरबदर हुए। जंग से ज्यादा अमवात सैलाब से हो चुकी है। इस्लामी तालीमात को फरोग दें, अमन, भाईचारा, बामी ताल्लुकात को फरोग दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर से आगाह किया। बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बर्दाश्त और रवादारी कामयाबी की कुंजी है। क़याम पाकिस्तान का बुनियादी फ़लसफ़ा भी यही था। कायद-ए-आज़म की ज़र क़यादत लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। मुआहिदा सुलह हुदैबिया भी तहम्मुल का अज़ीम मुज़ाहिरा था। आज के दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। बलोचिस्तान में बैड गवर्नेंस, वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तेन रोमकी का बड़ा दावा, कहते हैं नया वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPs नाला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2.5 साल की वज़ारत आला का मुआहिदा भी बरकरार है। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी समेत 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत में 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज्यादा मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नजरसानी अपीलें मुंतकिल की गई। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें भी ट्रांसफर। ज़िमनी इलेक्शन में इंतजामिया पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। धांधली में सहूलतकारी करने वाला सुबह की रोशनी नहीं देख सकेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का एबटाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा उमर अयूब ने 1,96,000 वोट लिए थे, अब उनकी अहलिया 2 लाख से ज्यादा वोट लेंगी। PTI रहनुमा उमर अयूब की नाअहली के बायस उनकी अहलिया ने 18 से इलेक्शन लड़ रही हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। नए सूबे बनाने की बात तब ही करते हैं जब हमें हुकूक नहीं मिलते। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम की जा सकती है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है इस साल सिंध को NFC में 2400 अरब रुपए मिले। कराची को 800 अरब मिलने चाहिए थे मगर 100 अरब भी नहीं दिए गए। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए हैं, उनसे ले लें। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर कहा तो आसिफ अली ज़रदारी ने ऐलान कर दिया।
पीपल्स पार्टी ने नए सूबों के मुतालबे को सिंध पर हमला करार दे दिया, नाकाबिले कबूल भी कह दिया। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। 18वीं तरमीम में न सिर्फ सूबों बल्कि विफाकी ढांचे को मजबूत किया है। नफरत, तकसीम और तसादुम पर मबनी सियासत MQM को मजीद महदूद करेगी। मुस्तफ़ा कमाल जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वकला तंजीमों, बार एसोसिएशन और मीडिया समेत तमाम शोबों को मदऊ किया जाएगा। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम किसी तौर पर अवामी मफाद के मुताबिक नहीं है। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। तारीख उन्हें याद रखेगी। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली कुव्वतें हुकूमत के खिलाफ निकलें। उम्मीद है इंसाफ पसंद जज आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। आवाम से उनके नुमाइंदगान मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। यह हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। इसका मजीद वजूद आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना के हल्फ बर्दारी। 18 रुकनी काबीना से स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 2 मुशीरों ने भी हल्फ उठाया। मुहाजिरीन की नशस्तों पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियाँ अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमान का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल राठौर की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब को 2 तरफा ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अफ्रीकैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर जोर। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वसअत देने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सैफ अफ्रीकी सीरीज में शरीक क्रिकेट टीम्स के एजाज़ में ज़हराना। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज में शिरकत काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस में बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाइल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। चेयरमैन PCB की सरबराही में तमाम मैचेस को बेहतरीन इंतजामात और कामयाबी से हमकनार कर रहे हैं। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनकात मुस्बत तशख़्ख़ुस, अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। सीरीज से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों मुल्कों में क्रिकेट से दोस्ती, बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। आइंदा भी दुनिया भर की टीम्स की मेज़बानी करते रहेंगे। अमन अमान का मसला अहम है मगर मनशियात का खात्मा भी ज़रूरी है। IG से कहें 1 घंटे का वक्त निकाल कर हुकाम से मिलने। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतालिक केस में रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि 1400 तालीमी इदारों में चेकिंग के लिए कितने लोग तैनात हैं। नुमाइंदे ने बताया 3 अफराद उसकी चेकिंग करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए 3 अफराद को 1400 इदारे चेक करने में 4 साल लग जाएंगे। आइंदा समात से कबल एक फ्रेमवर्क बनाए। समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। PNS तबुक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सऊदी टास्क फोर्सेस की मुआवनत से किया गया। सदर आसिफ ने जरदारी का पाक बहरिया को खराज तहसीन कहा। कामयाब ऑपरेशन से कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पहली बार पिंक बसेस चला दी। पंजाब और KP हुकूमत भी पैरवी करे। सीनियर वज़ीर शर्जील अनाम इनकार। ट्रांसपोर्ट शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का भी ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं, आवाम का सोचना है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने पहले दौरा कराची में बसें देने का तस्करा किया। उनसे दरख्वास्त है वादा पूरा करें। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बसें चला रही है। डबल डेकर बसेस शाहराह फैसल पर चलेंगी।